आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में मौजूद है। 4 और 5 दिसंबर का ये 2 दिवसीय दौरा भारत रूस रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होने वाली मीटिंग में रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और व्यापार पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई MOUs यानी समझौते भी साइन होंगे, जो आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत रूस साझेदारी को एक स्थिर ताकत बनाने की रणनीति है। राजस्थान का वक्फ विवाद, उम्मीद पोर्टल पर बढ़ती नाराजगी। राजस्थान में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर, लेकिन काम अधूरा। लोगों में नाराजगी, बोर्ड पर सवाल और संपत्ति की पारदर्शिता को लेकर भारी असंतोष। राज्य में ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने वाला कानून पास, संसद ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दे दी है और इसके साथ सिगरेट पर टैक्स बढ़ना लगभग तय हो गया है। अब सिगरेट की स्टिक लंबाई के हिसाब से टैक्स 2700 रुपए से लेकर 11,000 रुपए प्रति 1,000 सिगरेट तक हो सकता है। सरकार का कहना है ये सिर्फ राजस्व बढ़ाने का कदम नहीं, बल्कि धूम्रपान को महंगा बनाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करने की एक बड़ी कोशिश है। झारखंड विधानसभा सत्र, राजनीति में तूफान से पहले की शांति। झारखंड में आज से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र, लेकिन सत्र से ज्यादा गर्म है वहां की राजनीति। सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज है और विपक्ष अपनी चाल चलने के इंतजार में बैठा है। आने वाले कुछ दिन झारखंड की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं। भारतीय रुपए पर दबाव गिर सकता है 92 तक। एक और बड़ी आर्थिक खबर, HDFC बैंक ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्दी नहीं हुआ तो भारतीय रुपया 92 रुपए प्रति डॉलर तक गिर सकता है। फिलहाल विदेशी निवेश में भारी कमी और चालू खाता घाटा बढ़ने से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बड़ा सपना, 2030 तक बनना IT पावर हाउस। उत्तर प्रदेश ने आज भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग का ऐलान किया। लक्ष्य 2030 तक IT एक्सपोर्ट को दोगुना करना, नए डेटा सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन और टेक हब बनाने की तैयारी। अगर ये मिशन सफल होता है तो आने वाले सालों में यूपी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत इंजन बन सकता है। भारत सरकार का अतिरिक्त बजट 41,000 करोड़ की मंजूरी मांगी। अगली बड़ी खबर, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद से करीब 41,455 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है। ये पैसा मुख्य रूप से रक्षा, कृषि, ऊर्जा और कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने, महत्वपूर्ण सब्सिडी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये अतिरिक्त बजट बेहद जरूरी है। RBI ब्याज दर कम कर सकता है, अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर। अब अर्थव्यवस्था की तरफ, रॉयटर्स पोल के अनुसार RBI अपनी मुख्य ब्याज दर को घटाकर 5.5% कर सकता है। महंगाई नीचे है, खाने पीने की कीमतें कम हैं और यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम में कर्ज को सस्ता करके अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ाने की तैयारी है। यदि यह कटौती होती है तो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सभी सस्ते हो सकते हैं। ICAI का AI इनोवेशन समिट वडोदरा में बड़ा आयोजन। तकनीक की दुनिया से खबर, ICAI यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सबसे बड़ा संस्थान वडोदरा में AI इनोवेशन समिट 2025 आयोजित कर रहा। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी, भव्य आयोजन। धार्मिक और सांस्कृतिक दुनिया की एक बड़ी और चर्चा में रहने वाली खबर, प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज शिप्रा के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वृंदावन से बारात जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। इस शादी में साधु संतों के साथ बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसलिए यह विवाह एक भव्य और आध्यात्मिक रंगों से भरा आयोजन माना जा रहा है।
खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन। राजस्थान में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आज अंतिम दिन है। इस प्रतियोगिता में 23 मुख्य खेल और एक प्रदर्शन स्पोर्ट खो खो शामिल था। देश भर से आए हजारों युवा खिलाड़ियों ने इस मंच पर अपना हुनर दिखाया और कई नए टैलेंट उभर कर सामने आए हैं।